तो वहां छत पर मैं परिक्रमा करने गया, तो छत के ऊपर तीसरी मंजिल पर एक कुतिया रहती है। देखो, कुतिया को नीचे रहना चाहिए, तीसरी मंजिल पर रहती है। वो जानती है खतरा पहले नीचे होता, ऊपर तो कोई खतरा नहीं। तो कुतिया ने देखा मुझको तो आई, पूंछ हिलाते हिलाते, बहुत जोर हिला रही थी पूंछ, ऐसे ऐसे, और सिर झुका कर कर रही थी। तो मैंने कहा आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैंने सीटी बजा दिया तो मेरे पास आ गई। तो संत ने उसको थोड़ा डांटा, दूर है। तो हमने कहा यार कुतिया भी होशियार है, पूंछ हिलाया, सिर झुकाया, थोड़ा चेहरे पर लगा खुशी है। तो मैंने एक संत को भेजा, जाओ एक दोना भर के पोहा ले आओ, इसको खिलाते हैं। तो उसको पोहा खिलवाया। बच्चों को जन्म दिया है, भूखी है, दूध बना नहीं है, बच्चे क्या पिएंगे, तो पोहा खिला दिया। कुतिया बहुत खुश हुई कि तुम रोज यहीं रहो तो पोहा खिलाओगे। ये गुण तो है उसमें, डील करने का गुण है कि आदमी को कुत्ता डील कर लेता है, और इसलिए इसका नाम कुत्ता रखा गया। नाम के पीछे अर्थ है। कुत्ता का अर्थ है जो सामने वाले को कूट लेता है। कूट लेना मतलब ताड़ लेना, ताड़ लेता है। ताड़ लेने का अर्थ है अनुमान लगा लेना, ये कैसा व्यक्ति है, अंदाज लगा लेना। तो ये कुत्ता जो है हमें आपको कूट लेता है, तौल लेता है, ताड़ लगा लेता है, यानी अनुमान लगा लेता है ये कैसा आदमी है। और कुत्ते के पास प्रेम भी होता है, नम्रता बहुत होती है। अपने मालिक के पैर भी चूम लेगा मुंह से, फिर मालिक के पैरों के ऊपर आगे वाले दोनों पैर उठाकर रख देगा, पेट दिखाएगा, और फिर मालिक के सामने पीठ नीचे करके चारों पैर ऊपर करके लेट जाएगा, और मालिक के सामने आत्मसमर्पण कर देगा कि मालिक ख्याल रखना, ये छोटे से पेट का सवाल है, मैं भी आपके चरणों में पड़ा हूं। मालिक को भी दया आ जाती है, उसके लिए रोटी का इंतजाम कर देता है। ये जूठी रोटी के टुकड़े खाने वाला कुत्ता जब तुम आते हो तुमको गेट पर रिसीव कर लेता है। घी चुपड़ी रोटी खाने वाला बेटा तुम आते हो तो कमरे अंदर बैठा टीवी देखता रहता, तुमको रिसीव नहीं करता है। इस कुत्ते ने बाजी मारी है और तुम्हारे बेटे ने बाजी हारी है। बेटे को शर्मिंदा होना चाहिए। जूठन खाने वाला कुत्ता अपने घर मालिक का अदब लिहाजा रखता है, पैर चूम लेता है, और मैं रोटी और घी और दूध पीने वाला बेटा मैं लेटा रहता हूँ, टीवी देखता रहता हूँ, माँ बाप को दरवाजे पर रिसीव भी नहीं करता हूँ, कुत्ते से भी गिरा गुजरा। अभी तो समय 10 साल के बाद बदलने वाला है। वो युग आने वाला है, किचन की भी जरूरत खत्म होने वाली है। आप एक मोबाइल करोगे और जैसा मेनू दोगे वैसा भोजन 10 मिनट में आपके द्वार पर थाली में लग कर आ जाएगा। खाइए, मांजने धोने की जरूरत नहीं, वो थालियां भी जूठी उठा के ले जाएंगे। हमारे देश के अंदर ये व्यवस्था आने वाली है, ये 10 साल के बाद आएगी। अगर इसको देखना है तो 10 साल अमर रहने का आशीर्वाद लीजिए, उसके बाद देखिए ये भी काम खत्म होगा। और मौसम ऐसा आने वाला है, महिलाएं भी नौकरी करेंगी, महिलाएं भी जॉब करेंगी, पति भी जॉब करेगा, सब जॉब करेंगे, और सभी फैशन बहुत बढ़ने वाला है। आधा नंगे सब घूमेंगे। भैंसें हंसेंगी कि ये क्या हुआ, हम लोग नंगे रहते थे तो आदमी स्त्री रहे नंगे। तो भैंसों को भी लगेगा कभी कभी ये हमारे जैसे भी हो सकते हैं। ये नंगापन भी आने वाला है। अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मन, हांगकांग की पूरी विकृति हमारे देश के ऊपर प्रभाव डालने जा रही है, क्योंकि मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब आदि के माध्यम से और फिल्मों के माध्यम से सारा कचरा पाश्चात्य देशों का भारत देश में भेजा जा रहा है। ये तो भारत देश में जो भी थोड़ी सभ्यता, शालीनता अभी बची है, जिंदा है, इसमें साधु संत और कथाकारों का बहुत बड़ा योगदान है, जो गांव-गांव में जा करके वो कथा कर रहे हैं। लेकिन अब कथाकार भी इसी लपेट में आ रहा है
कितने कथाकार खुद फैशन करके बैठ रहा है, ऐसा चिटर पिटर पहनता है, आज हरा पहनेगा, कल लाल, फिर पीला, फिर नीला, फिर गोबर पहन लेगा और ऐसा बैठेगा बिल्कुल हीरो बनकर। तो जब कथाकार भी फैशन की लपेट में आ गया तो कथा सुनने वाले कब बच सकते हैं, वो भी लपेट में आ जाएंगे। कथाकार को बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, प्रवचनकार को सिंपल रहना चाहिए। और ये भी याद रखना, शरीर को कितना सजाओ धजाओ, लेकिन ये एक दिन कमजोर होगा, बूढ़ा होगा, जर्जर होगा, बीमार होगा, मर जाएगा, तकलीफ देगा। आत्मा का ज्ञान जब तक नहीं होगा, शरीर की सजावट से कोई शांति मिलने वाली नहीं। मीराबाई ने कभी फैशन नहीं किया था, लेकिन नाम अब भी अमर है। शिवरी ने कभी फैशन नहीं किया था, नाम अब भी अमर है। राम कृष्ण ने फैशन नहीं किया, नाम अब भी अमर है। और याद रखना, विदुर जी ने फैशन नहीं किया, नाम अब भी अमर है। अमर तो उन लोगों का नाम होता है जो महान कार्य करते हैं, जो भक्ति करते हैं। तो मैं सबको बताऊंगा, एक हीरोइन मर जाती है, उसके बाद उसका नाम खत्म। एक प्रधानमंत्री मर जाता है, उसके बाद नाम खत्म। आपसे पूछ लो 1976 में कौन प्रधानमंत्री था, कोई बिरले ही उसका नाम ले सकता है, सब खत्म। लेकिन कबीर साहब का नाम आज भी जिंदा है, महावीर का नाम जिंदा है, बुद्ध का नाम जिंदा है, हनुमान का नाम जिंदा है, रामकृष्ण का नाम जिंदा है। क्यों जिंदा है? इसलिए जिंदा है क्योंकि उन्होंने जिंदगी में कुछ ऐसा किया था जो सब नहीं कर सकते हैं, विशेष कार्य किया था, इसलिए जिंदा है। तुम भी कुछ भक्ति के मार्ग में चलकर कार्य करो, तुम्हारा नाम भी अमर होगा। आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। तुम्हारी जिस आदत से तुम्हारी पत्नी दुखी रहती है, बेटे दुखी रहते हैं, बेटी दुखी रहती है, भाई दुखी है, बाप दुखी है, माँ दुखी है, सासू दुखी है, सब कोई दुखी है। तुम्हारे एक आदत, आपके घर में 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, आपके रिश्तेदारी में 100 लोग हैं, लेकिन सभी लोगों में सब अच्छे हैं, सब बहुत सुंदर हैं, पर उनमें एक कोई दुष्ट ऐसा जरूर होगा जो तुमको टेंशन देता रहेगा, दुख देता रहेगा। पीछे मुड़कर देख लो, या तो तुम्हारा भाई दुष्ट होगा, या तुम्हारे किसी भाई की पत्नी चंडिका देवी नरक बना देगी, और या तो फिर तुम्हारा जमाई दामाद ओट पटांग होगा, या तुम्हारा समधी बिना बुद्धि का समधी उल्टा पलटा मांगे करता रहेगा कि डबल बेड दो, फिर बोलेगा सोने का मुट्ठी फिर से भेजो, नहीं लड़की नहीं रखूंगा तुम्हारी। बार बार जिंदगी भर तुमको दबाता रहेगा। इसलिए इतने पुण्य कमाइए कि धर्म पुत्र का जन्म हो तुम्हारे यहाँ, बेटी भी ऐसी हो कि मन खुश हो जाए, बहू भी ऐसी आए जैसे कोई देवी घर में आई है, दामाद ऐसा मिले बिल्कुल देवता जैसा, माँ बाप ऐसे हों बहुत बुद्धिमान समझदार, सास ससुर ऐसे हों उनके साथ में रहने में आनंद आ जाए, पत्नी ऐसी मिले जैसे राम की सीता, पति ऐसे मिले जैसे सीता के राम, और सीता के राम पति चाहिए तो सीता बन जाओ, और राम की सीता चाहिए तो पहले राम बन जाओ, और रावण बनोगे तो मंदोदरी मिलेगी, और मंदोदरी बनोगी तो रावण ही मिलेगा। आदत जरा सुधार लो, आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन, आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, मन की, गाइए जोर से गाइए, भाव से गाइए, बस हो गया भजन, आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन, आदत जरा सुधार लो, बस हो गया।
चुगली खाने की आदत। चुगली जानते हो? इनकी बात उनसे कहने की आदत, लड़ाई लगाने की आदत, किसी को झूठ बदनाम करने की आदत, बार बार गलती करने की आदत। एक बार गलती करो तो उसे गलती कहते हैं, अब बार बार गलती करो तो उसे गलती नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? सत्यम, उसे अपराध कहते हैं। अपराध की तो सजा मिलनी ही चाहिए। और अपराध की सजा भले तुम्हारे माँ बाप ना दे सकें, बेटे बहू ना दे सकें, गुरु ना दे सकेगा, कोई दुनिया का नहीं दे सकता, जज नहीं दे सकता है, लेकिन जब तुम्हारी गलती अपराध में कन्वर्ट हो जाती है, चेंज होती है, तब तुम्हारी गलती की सजा तुम्हारे कर्म ही देते हैं, वो सजा देते हैं।